दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक किसान आया और उसने फरियाद की कि उसका ऊंट चोरी हो गया है। वह बहुत परेशान था और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा ऊंट चोरी हो गया है? किसान ने उत्तर दिया, मैंने उसे अपने घर के पास बांधा था, लेकिन आज सुबह वह वहां नहीं था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बीरबल ने किसान को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे ऊंट को ढूंढ निकालेंगे। फिर उसने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाया और किसान के घर के आसपास के क्षेत्र में जांच करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने थोड़ी देर बाद आकर बताया कि उन्होंने किसान के घर के पास ऊंट के पैरों के निशान देखे हैं, जो जंगल की ओर जाते हैं। बीरबल ने उन निशानों का पीछा करने का निर्णय लिया और खुद भी वहां पहुंचा। बीरबल और सिपाही ऊंट के पैरों के निशान का पीछा करते हुए जंगल के भीतर गए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा कि निशान एक गांव की ओर जा रहे हैं। बीरबल को शक हुआ कि ऊंट शायद उस गांव में हो सकता है। गांव पहुंचकर बीरबल ने गांव वालों से ऊंट के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी ऊंट के बारे में कुछ नहीं जानता था। बीरबल ने सोचा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी गांव वालों से कहा, हम यहाँ एक विशेष काम के लिए आए हैं। हमें यह पता चला है कि इस गांव में एक विशेष प्रकार का जादुई ऊंट है। हम उसे देखने के लिए आए हैं। अगर आप लोग उसे हमारे सामने लाएंगे तो हम आपको इनाम देंगे। यह सुनकर गांव के एक आदमी ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह ऊंट कहाँ है। फिर वह आदमी बीरबल और सिपाहियों को अपने घर ले गया, जहां ऊंट को छुपाया गया था। बीरबल ने ऊंट को पहचान लिया और किसान को सौंप दिया। फिर उसने उस आदमी से पूछा, तुमने ऊंट क्यों चुराया? आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। बीरबल ने उसे कठोर दंड देने के बजाय अकबर के सामने पेश किया और पूरी घटना बताई। अकबर ने उस आदमी को कुछ समय के लिए जेल में डालने का आदेश दिया और किसान को उसके ऊंट के साथ इनाम भी दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से न केवल ऊंट को ढूंढ निकाला, बल्कि बिना किसी बड़े हंगामे के समस्या का समाधान भी कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। चालक बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने अपनी समस्या प्रस्तुत की। उसने बताया कि उसका एक कीमती मोती का हार चोरी हो गया है। यह सुनकर अकबर बहुत चिंतित हुए और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर ने कहा, यह व्यापारी हमारे राज्य का एक सम्मानित नागरिक है। उसका कीमती हार चोरी हो गया है। हमें इसे जल्द से जल्द वापस लाना होगा और चोर को सजा देनी होगी। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई और बादशाह से कहा, जहां पनाह, कृपया व्यापारी के घर के सभी नौकरों को दरबार में बुला लें। व्यापारी के घर के सभी नौकर दरबार में बुलाए गए। बीरबल ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और बोले, आप सभी को एक एक करके इस कमरे में आना होगा और अपने हाथ धोने होंगे। नौकरों ने सोचा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। वे एक एक करके कमरे में गए और अपने हाथ धोने लगे। बीरबल ने यह भी ध्यान दिया कि सबके हाथ साफ और गीले हो रहे थे।
जब सभी नौकरों ने अपने हाथ धो लिए, तब बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब मैं जानता हूं कि चोर कौन है। अकबर और सभी दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने कमरे में एक विशेष प्रकार की मिट्टी रखी थी जो केवल चोर के हाथों पर लगती। लेकिन चोर ने अपने हाथ धोने से मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि उसके हाथों पर वह मिट्टी लगी हुई है। फिर बीरबल ने उस नौकर को बुलाया जिसने अपने हाथ नहीं धोए थे। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हार वापस कर दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चालाकी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को उचित सजा दी। व्यापारी को उसका हार वापस मिल गया और दरबार में बीरबल की चतुराई के किस्से फिर से गूंज उठे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का समाधान बुद्धिमानी और चालाकी से कैसे किया जा सकता है। बीरबल की इस कहानी में उनकी समझदारी और चतुराई का एक और बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। दोस्तों, एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा, बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। अतः दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है।
बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है। यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पाँव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पाँव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न। अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में घूमने को आया। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहोपना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान व्यक्ति से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं? बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप में कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल न को अलग बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं, यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है? तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ दिन ले लेने चाहिए थे। तुम एक दिन में उन सभी की गिनती करने में सक्षम नहीं हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, यह आदमी मुझस चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विद्वान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान, यह
जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, आप इतने यकीन से कैसे कहा सकते हैं? बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कावों की गिनती कर ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यदि किसी को भी मेरे जवाब में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बेहद शर्म आई। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ चला गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नमक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वह सड़क पर चलता तो सब उस पर पत्थर फेंकते थे। यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वह बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नजर डालने से दिखाने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत कराते थे, पर उसकी कहानी दूरदराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वह जांचना चाहता था कि क्या लोगों का कहना सच है। उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उससे विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं। उस दूत ने कहा, जहांपना, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चलें। रानी साहिबा बेहोश हो गई हैं और चिकित्सकों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वे पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वे गरजे, तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनहूस हो। तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को ले जाने का आदेश दे दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां गया जहां यूसुफ खड़ा हुआ था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहां पनाह में कैदखाने में जाने को तैयार हूं, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई हैं, तो मेरा चेहरा आपने भी देख है, तो आप बीमार क्यों नहीं हुए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था।
वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सुझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दोवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना छुआ गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताएं। साथ दोस्तों, एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है।
बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, ये इनके प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। परंतु ये इनकी इस कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता, पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बैठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का चहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठगी की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा वाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, यह आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है।
क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहां पनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहां पनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हजाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है, हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहां पनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।
अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहांपनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दीं। देखते ही देखते चिता धू-धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहां भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत को तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया,
ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो, बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के लिए 6 मास का समय ले लिया। 6 मास के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे, जो वास्तवकार कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रश्मि कपड़े में बांध दिया गया था, जैसे पाक कुरान हो। बादशाह का सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप इसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें। ठीक है, तभी देख लेंगे। पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हाँ सकता है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र भी हैं। जा कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो, बादशाह ने स्वीकृति दे दा। बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गए और बेगम सवाल, बादशाह सलामत एक ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है, जिसके 5 पति होते हैं। आप भी अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता। बता देंगी तो लिख दूंगा, अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है। ऐसे ग्रंथ को मैं आग लगा दूंगी। क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कराता हुआ चला गया और बादशाह से बोला, जहांपनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उसके 5 पति कौन कौन से हैं, तो बताना तो दूर, उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी। बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला हुई, सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब वह 5 पतियों की बेगम बनेंगी, गृहयुद्ध कराएंगी तब। बस बीरबल, रहने दो। हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। और सचमुच बादशाह की सनक खत्म हो गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी थे। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। चारों ओर गंभीरता थी। रास्ते में बादशाह की जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के मैदान में पहुंचकर ही दूंगा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है। उसके पास भी अच्छे योद्धा हैं। कई फौजों को इस फौज ने पराजित किया है। उसके सेनापति का बड़ा नाम है। बादशाह ने शंका जाहिर की। बीरबल ने कहा, हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। जीत के बाद बादशाह ने बीरबल के अनुमान की सराहना की। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, अधिकांश युद्ध बुद्धि कौशल, फौज की मारक क्षमता और सेनापतियों की सूझबूझ से ही जीते गए हैं। बीरबल, जो स्वयं भी एक अच्छे सेनापति थे, वे इस बात को जान गए थे कि यह युद्ध हाथियों के दम पर नहीं, घोड़ों की चपलता से ही जीता जा सकता है।
इसलिए उन्होंने बादशाह अकबर द्वारा वह युद्ध जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी, जो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दरबार राठीला करके प्रसन्न हो रहा था। किसी दरबारी को ठिठोली कबार बादशाह अकबर के दरबार में हास परिहास का दौर चल रहा था। दरबारी ठिठोली करके प्रसन्न हो रहे थे। किसी दरबारी को ठिठोली सूझी और उसने बीरबल से कहा, जब खुदा रंग बांट रहा था तो आप कहाँ रह गए थे बीरबल साहब? यह सुनकर अन्य दरबारी हंसने लगे। बादशाह भी हंसे बगैर न रह सके। बादशाह सहित सभी दरबारी गोरे रंग के थे, उन सब में केवल बीरबल का ही रंग सांवला था। दरबारियों को लगा आज बीरबल की हेठी अवश्य होकर रहेगी। बादशाह भी पूछ बैठे, हाँ हाँ बीरबल बताओ, जब खूबसूरती बंट रही थी तब तुम कहाँ रह गए थे? दरबारी आशा कर रहे थे कि अब बीरबल कहेंगे मेरी बदसूरती में मेरा क्या दोष है। माँ बाप और संस्कार इसकी वजह हैं। मगर बीरबल तो बीरबल थे, उन्होंने बादब खड़े होकर कुछ दूसरी ही बात कही। वह बोले, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, ऊपर वाला सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बांट रहा था, बल्कि खूबसूरती के साथ साथ 3 चीजें और बांट रहा था। वे चीजें थीं दौलत, अक्ल और ताकत। मेरा नंबर जब आया तो मैं अक्ल यानी बुद्धि लेने उस तरफ भागा जहां वह बंट रही थी, और लोग जहां एक एक मुट्ठी में ही तसल्ली करके दौलत, ताकत और खूबसूरती लेने के लिए दौड़ रहे थे। ऐसे वक्त में मैं 4 मुट्ठी अक्ल के लिए वहां रुक गया था, बस बुद्धि के चक्कर में खूबसूरती, दौलत और ताकत को पाने से पीछे रह गया था। यह सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंसे। बीरबल ने बड़ी चतुराई से न सिर्फ उन सबकी खूबसूरती का ही बल्कि दौलत और ताकत का भी मजाक उड़ा डाला। बीरबल ने खुद को अन्य से 3 गुना बुद्धिमान साबित करके विरोधियों की आशाओं पर पानी फेर दिया था। शिक्षा, इसको कहते हैं नहले पे दहला मारना। हास परिहास जब भी किया जाए ऐसा किया जाए जो विरोधी पक्ष को चित्त कर दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।